हाय दोस्तों, ओनली सुपर क्विज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 3 जून से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेके आए। हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा। दोस्तों आज क्लास थोड़ी लेट है, इसके लिए हम सॉरी बोलते हैं आपसे। अब चलते हैं अगले पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा। हाल ही में किस राज्य ने अपने ग्रामीण परिवारों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया? आंसर करें सभी। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये कार्य किया है। अब अगला क्वेश्चन ये रहा। किस योजना के तहत केंद्र सरकार ने उन बच्चों का समर्थन करेगी जिन्होंने कोविड-19 के कारण माता पिता दोनों को खो दिया? आंसर करें। देखो, काफ़ी अच्छे आंसर आ रहे हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पीएम केयर्स फॉर द चिल्ड्रन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये, कोविड संकट को कम करने के उपाय के रूप में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कितनी राशि तक के व्यक्तियों को असुरक्षित ऋण प्रदान करने की घोषणा की? आंसर करें सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 5 लाख। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा। त्यांगजो 2 किस देश का यांत्रिक यान है? आंसर करें सभी। जो त्यांगजो है वो किस देश का यांत्रिक यान है? देखो, काफ़ी स्टूडेंट चीन दे रहे हैं, तो कोई फ्रांस दे रहे हैं, कोई जापान दे रहे हैं, तो कोई रूस दे रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, चीन की राजधानी बीजिंग, फ्रांस की राजधानी आपको कमेंट में बतानी है जापान की टोक्यो, रूस की मॉस्को है, और फ्रांस की मैं बता देता हूँ आपको, वो है पेरिस। अब पेरिस ही नदी के किनारे बसा हुआ है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर करें सभी। जो भारतीय उद्योग परिसंघ है उसके नए अध्यक्ष बने हैं, वो कौन बने हैं? आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, टीवी नरेंद्रन। जो टीवी नरेंद्रन है वो भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा। भारत का पहला जो स्वदेशी तापमान डाटा लॉकर है एम्बीटेक किसने विकसित किया? देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आईआईटी रोपड़ ने भारत का पहला जो स्वदेशी तापमान डाटा लॉकर एम्बीटेक विकसित किया। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। WHO ने भारत में सबसे पहले पाई गई कोविड-19 वेरिएंट 8 का नया नाम क्या रखा? जो भारत में सबसे पहले जो कोविड वेरिएंट पाया गया उसका नाम क्या रखा गया? देखो, इसका जो राइट आंसर है वो करें आप कमेंट में जल्दी जल्दी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कप्पा और डेल्टा रखा गया। जो WHO ने भारत में सबसे पहले पाई गई कोविड वेरिएंट का नाम। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा। देखो, हाल ही में बागवानी जो क्लस्टर विकास कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया वो किसने किया? बताओ आंसर करके। हाल ही में बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? ये जो किया वो, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ई, नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है। नौसेना जो स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में जो पदभार किसने ग्रहण किया है? सीधी सी बात है भाई, नौसेना स्टाफ के जो प्रमुख हैं उसका जो पदभार किसने संभाला है? उप प्रमुख का। नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? आंसर करें सभी दोस्त। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रवनीत सिंह ने संभाला है। अब चलते हैं कुछ वन लाइनर क्विज की तरफ। जैसे पहला क्वेश्चन ये रहा। सुप्रीम कोर्ट ने किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? इसका जो राइट आंसर है वह अरुण कुमार मिश्रा। अब चलते भारतीय उद्योग जो परिसंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है?
का जो राइट आंसर है वो है टीवी नरेंद्रन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुर नाम की एक नई योजना शुरू की है? ये की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। देखो ये है वैश्विक अभिभावक दिवस है, वो किस दिन मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 1 जून को। अब चलते हैं और भी क्वेश्चन है। असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में किसने अपना पदभार संभाल लिया है? आंसर करें। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर ने ये पद संभाला है। देखो और भी क्वेश्चन है। ये रहा, राष्ट्रीय जो सांख्यिकी कार्यक्रम के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आई? ये आई 7.3% की गिरावट। अगला, घरेलू सत्र 2021-22 के लिए मुंबई टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये किया अमोल मजूमदार को। अब चलते हैं और क्वेश्चन है। अफगानिस्तान, देखो दोस्तों, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने असगर अफगान को राष्ट्रीय टीम की कप्तानी से हटाकर किसे नया कप्तान नियुक्त किया? देखो ये क्या है असमतुल्ला साइद को। अब चलते हैं स्टैटिक जीके की तरफ। स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन ये, देखो किस ट्रेन का नाम ट्रेन 18 रखा गया? कमेंट में आंसर करें सभी दोस्त। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वंदे भारत एक्सप्रेस। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ट्रेन है वो किन 2 शहरों के बीच में सबसे पहली बार चलाई गई। ये पूर्णतः जो मेक इन इंडिया तहत के अंदर इसका निर्माण हुआ ट्रेन 80 का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गांधार कला शैली किस कला से प्रभावित थी? जो गांधार कला की शैली है वो किस कला से प्रभावित थी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यूनानी और रोमन कला से प्रभावित थी। अब अगला क्वेश्चन, यूनेस्को जो विरासत स्थल सौर मंदिर किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को विरासत स्थल जो सौर मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में स्थित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की थी? आंसर करें सभी दोस्त। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की थी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2000 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो प्रसिद्ध काव्य संकलन है मधुशाला वो किसके द्वारा लिखा गया? आंसर करें सभी दोस्त। जो प्रसिद्ध काव्य संकलन मधुशाला किसके द्वारा लिखा गया? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन शायद आपने पहली बार सुना होगा। शेरलॉक होम्स नामक जो चरित्र है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्जित किया गया था? देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑर्थर कोनन डॉयल ने शेरलॉक होम्स नामक चरित्र सर्जित किया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है? आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन सा जो बंदरगाह है वो गुजरात राज्य में स्थित है? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अजीरा जो बंदरगाह है वो गुजरात राज्य में स्थित है। अजीरा जो बंदरगाह है वो गुजरात राज्य में स्थित है। भारत में जो अटॉर्नी जनरल होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है। पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था? जो 1983
का वर्ल्ड कप था उसका जो मैन ऑफ द मैच है वो किसे दिया गया था? कपिल देव को, मदन लाल को, महेंद्र अमरनाथ को, के श्रीकांत को? दोस्तों इसका आंसर करना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको करना है कमेंट बॉक्स में। मैरियाना ग्रह किस महासागर में स्थित है और इसकी गहराई कितनी है? ये दोनों चीज़ भी आपको करनी है कमेंट बॉक्स में। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।